हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू हेलो स्टडी इजी इजी, माई सेल्फ सीमा यादव। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 क्यूरियोसिटी साइंस की टेक्स्ट बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, वो ठीक है। इसके सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तरह से कह लो ये एक वन शॉट होगा। ठीक है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो आपकी बुक है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जा चुकी है। और आई थिंक 1 आवर से भी छोटी वीडियो है। और उसमें मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। ओके, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपकी इस बुक में है, इस चैप्टर में है। ठीक है, सो ये है आपका पीडीएफ, जिस पीडीएफ से आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट नोट्स है और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स का सल्यूशन है इस चैप्टर का। एंड देन इसी चैप्टर की एक कंप्लीट वर्कशीट है, प्रैक्टिस वर्कशीट, जिसमें इस चैप्टर से 15 एमसीक्यूज, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, सब तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारे चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर इन नेचर, यानी कि नेचर में हीट ट्रांसफर कैसे होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हीट। हमारा चैप्टर है ना हीट ट्रांसफर इन नेचर। सो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? Heat is a form of energy, एक तरह की एनर्जी है। It always flows from a hot object to cold object. Yes, ये जो हीट है ये कैसे फ्लो होता है? हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होता है। मान लो कि यहाँ पे कैंडल बर्न हो रहा है। ठीक है, कैंडल बर्न हो रहा है और यहाँ पे कोई इसके ऊपर लोहे की रॉड रखी है। तो ये वाला एरिया जो है वो पहले गर्म होगा, है ना। सो ये वाला एरिया गर्म होने के बाद जो हीट है वो इधर कोल्ड, इधर तो कोल्ड होगा ना, इधर वाला एरिया तो कोल्ड होगा। तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड, यानी इधर कोल्ड होगा तो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होता है। ओके, हीट मेक्स ऑब्जेक्ट वार्मर, हीट ऑब्जेक्ट को गर्म कर देता है ऑब्वियसली। ओके, द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सन क्या है? ये तो आपको पता ही है कि अर्थ पर जो नेचुरल हीट और लाइट का मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, दैट इज सन। ओके, सो रिमेंबर, हीट एनर्जी दैट मूव्स, एनर्जी है जो मूव करती है हॉट से कोल्ड की तरफ। टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, यानी कि हम हीट को टेम्परेचर से मेजर करते हैं कि वो कितना हॉट है या फिर कोल्ड है। ओके, चलिए, एंड नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ हीट। अब हमने पढ़ा कि हीट क्या होता है, ठीक है, बट नाउ वी विल रीड सोर्सेज ऑफ हीट, के हीट के सोर्सेज क्या हैं। सो नेचुरल सोर्सेज तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन, देन वोल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स। यस, जंगलों में जो आग लग जाती है तो वहां से भी बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, अगर आपको हीट चाहिए तो आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से होंगे? गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक हीटर, कैंडल, फायरवुड, एलपीजी स्टोव, है ना। तो ये सारे हो गए सोर्सेज ऑफ हीट। एंड नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट, places near the equator receives more direct sunlight. Yes, जो इक्वेटर के पास की जगहें है ना, इक्वेटर आपने एसएस में पढ़ा होगा। ओके, सो इक्वेटर के जो पास के स्टेट्स हैं, उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं या जो भी प्लेसेस है, वहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ओके, सो दे आर हॉटर, सो वहां पे हॉट है। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें आपका जो फर्स्ट पेज है उसमें यही बताया हुआ है कि जो केरला है वो इक्वेटर के पास है, इसलिए वहां पे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी है, केरला वार्मर है और सिक्किम क्या है? कूलर है, ठंडा है। ओके,
चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हीट ट्रांसफर। सो हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हीट मूव कैसे करता है? हीट मूव्स इन थ्री वेज, ठीक है, थ्री वेज जिसके थ्रू हीट जो है वो मूव करता है, ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है एक्चुअली हीट। सो फर्स्ट है कंडक्शन, यानी हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है, एंड थर्ड रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन क्या है? कंडक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा, गुड कंडक्शन ऑफ हीट, गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट from the hotter part of an object to the cooler part without the movement of the material itself। यानी कि जब हीट ट्रांसफर होता है ना सॉलिड चीजों में, जैसे कि कोई मटेरियल है, जैसे कि मेटल के बर्तन हो गए, है ना, जब हम उसको गैस पे रखते हैं तो फ्लेम से डायरेक्ट वो बर्तन गर्म हो रहा है ना, सॉलिड है वो बर्तन, है ना, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट कैसे फ्लेम से हीट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा है कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कूलर पार्ट। जैसे कि ये आपका बर्तन है और नीचे फ्लेम जल रही है, तो पहले ये वाला पोर्शन गर्म होगा, फिर धीरे 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 ये पूरा पोर्शन गर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये होगा कंडक्शन। इट अकर्स मेनली इन सॉलिड, और जो ये कंडक्शन है ये मेनली सॉलिड में ही होता है, ठीक है। हाउ डज इट हैपन? तो ये कैसे होता है? द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर फिक्स्ड इन प्लेस। जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, है ना। जैसे ये बर्तन है तो ये बर्तन का जो पार्टिकल्स है इसके, ये तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, ये तो मूव नहीं करेंगे। वैन हीटेड, लेकिन जब या इसको हीट मिलेगी, दे वाइब्रेट फास्टर एंड पास एनर्जी टू नियर बाय पार्टिकल्स। जैसे ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, तो जब इसको मान लो इस पार्टिकल को हीट मिला तो ये मूव तो नहीं हो सकता, वाइब्रेट हो सकता है, तो ये वाइब्रेट होके अपनी हीट दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, दूसरे पार्टिकल्स को, फिर ये दूसरा पार्टिकल तीसरे को ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह ये हीट जो है वो ट्रांसफर होते होते, जो ये गर्म एरिया है और ये ऊपर वाला ठंडा है, तो ये भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ओके, सो हीट ट्रेवल्स थ्रू अ मेटल स्पून कैप्ड इन हॉट टी। जैसे कि अगर हम गर्म चाय में चम्मच रख दे तो वो चम्मच भी पहले नीचे वाला पोर्शन गर्म होगा और फिर ऊपर हैंडल तक पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। तो हीट कैसे ट्रेवल कर रहा है? जो ये हीट ट्रेवल कर रहा है सॉलिड्स में, इसको ही हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके, चलिए, एंड नाउ नेक्स्ट जो हमारा मेथड था, ओके ये टॉपिक भी है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर्स कौन से हैं? हीट के गुड कंडक्टर। दीज अलाउज हीट टू पास इजीली। जैसे आपने पढ़ा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे इजीली, सो उसको बोल रहे थे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से हीट को इजीली पास होने दें, तो वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे जो मेटल्स हैं, ठीक है। अब इनका यूज क्या है? कुकिंग यूटेंसिल्स, यस, जो हमारे खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। ओके, प्रेशर कुकर है, फ्राइंग पैन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड नाउ पुअर कंडक्टर, और यू कैन से इंसुलेटर, जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, क्ले, पोर्सलिन। पोर्सलिन के कप्स होते हैं, उसमें हम चाय पीते हैं, और जो पोर्सलिन होता है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए अपने में से हीट को जल्दी से ट्रांसफर होने नहीं देता है, तो उसमें चाय और कॉफी जो भी है वो ज्यादा देर तक गर्म रहती है। ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इन सब में से हीट इजीली पास नहीं होता है। देखो एयर भी है इसमें, है ना, एयर भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। अगर एयर है आसपास तो वहां से हीट ट्रांसफर नहीं होता है जल्दी से। इस टॉपिक को भी हम आगे और क्लियर करेंगे। सो यूजेस क्या है इसकी? हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, यस,
जो ये जैसे प्लास्टिक है, तो जो हमारे बर्तन होते हैं जैसे फ्राइंग पैन होता है तो उसका हैंडल कैसा होता है, प्लास्टिक का होता है ना, वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, सो वो रेड कलर की, ब्लैक कलर की जो होती है, वो क्या है, प्लास्टिक है। तो हम प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना। एंड नाउ टी कप्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन है, व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स, कि वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं, जो हम खाना बनाते हैं बर्तनों में, वो बर्तन मेटल्स के क्यों बने होते हैं। बिकॉज मेटल्स कंडक्ट हीट क्विकली, क्योंकि जो मेटल्स है वो हीट जल्दी से ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। बिकॉज metals conduct heat quickly and cook food faster। जो metals हैं वो good conductor of heat है, heat को जल्दी से observe कर लेते हैं और उसमें खाना जल्दी से पक जाता है। ओके, एंड व्हाई आर द utensils handles made of plastic और wood। अब इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि जो खाना बनाने के बर्तन हैं उसके हैंडल्स प्लास्टिक और वुड के क्यों होते हैं। बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स, है ना, वो हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं और प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम बर्न्स, एंड वो हमारे हैंड्स को बर्न होने से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, this is the definition. Convection is the transfer of heat in liquids and gases due to the movement of particles। Convection में क्या होता है, heat transfer होता है liquid में, यानी कि जो liquid में heat transfer हो रहा है, जिस method से हो रहा है उसको हम convection कहते हैं। और heat transfer जब liquid में होता है तो वहां पे जो particles होते हैं वो move करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड में जो अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं, बिकॉज सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो वो पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं। बट लिक्विड में जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसके पार्टिकल्स मूव होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था जिसमें ये एक जार है, इसमें वाटर है और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। और नीचे बर्निंग कैंडल रख दिया गया है। अब ये पानी को गर्म कर रहे हैं हम एक तरह से नीचे कैंडल रख के, है ना। तो पानी कैसे गर्म होगा, आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो पिंक कलर की थ्रेड है, ये हीट होने के बाद ये पिंक कलर की जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसमें से ये पिंक निकल रहा है थ्रेड और ये ऊपर जाता है। यानी पानी जब गर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब पानी गर्म हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब ये पानी ऊपर की तरफ जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी पानी गर्म हो रहा है उसमें जो एयर है वो गर्म हो रहा है तो वो हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। सो इसीलिए ये जो पानी है जब ये गर्म हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वाटर है, यानी कि जो यहाँ पे पानी है वो ठंडा है, इसके अकॉर्डिंग जो ये ऊपर गया तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना ये रिपीट होते रहेगा, यानी जो पानी गर्म हुआ वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे पानी जो ठंडा था साइड्स में वो नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से ये मूव होते रहेगा, मूव होते रहेगा, और ये प्रोसेस जब तक होगा जब तक ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए, ठीक है। पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं, ओके। सो ये जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं कन्वेक्शन, और ये कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड्स में होता है, ओके। सो हाउ डज कन्वेक्शन हैपन, हीट द लिक्विड और एयर। जब लिक्विड को, एयर को हीट मिलती है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है, ठीक है। बिकम्स लाइटर, वो हल्का हो जाता है, और इट राइजेस, वो ऊपर जाता है। एंड द कूलर और हैवियर पार्टिकल्स मूव डाउन, और जो ऊपर ठंडा पार्टिकल है वो अकॉर्डिंगली थोड़ा हैवी है ना, जो अभी ऊपर गया हल्के होके, गर्म होके हल्का हुआ और ऊपर चला गया, तो अकॉर्डिंगली जो ऊपर हल्के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस कन्वेक्शन करंट। तो इसी की वजह से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हो रहा है इसको ही हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और ये जो कन्वेक्शन है ये किस में होता है, ये वाटर में होता है, एयर में होता है और दूसरे लिक्विड्स में भी होता है, एंड ये गैसेस में भी होता है, ठीक है। गैसेस में भी ये कन्वेक्शन होता है, बट नॉट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में नहीं होता है कन्वेक्शन। अब एग्जांपल्स क्या है, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर अभी हमने देखा। हॉट एयर बलून, यस, हॉट एयर बलून में भी ये आप देख सकते हो।
रूम हीटिंग जो हमारे घरों में होता है, रूम हीटिंग उसमें भी होता है ये, क्योंकि ये गैसेस में भी तो हो रहा है ना कन्वेक्शन। तो रूम हीटिंग, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम आगे समझेंगे। ओके, ये देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सी ब्रीज ही है। सी ब्रीज, सो सी ब्रीज होता क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पे सी है और ये लैंड है, ठीक है। जब दिन के टाइम ये सी ब्रीज है ना, दिन के टाइम पे ही होता है, ठीक है, ड्यूरिंग डे। अब होता क्या है इसमें, जब सन होता है दिन में, तो हमने जब टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ा था तो एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमें पता चला था कि जो मिट्टी है, अगर हम मिट्टी और पानी दोनों को बाउल में लेके धूप में रख दे तो मिट्टी जल्दी गर्म होगी, अकॉर्डिंगली वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे वही है कि जब दिन में सूरज होता है तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, और जो ये समुद्र वाला एरिया है ये गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो दिन में जब ये वाला एरिया गर्म होता है तो ये जो वार्म एयर है, हमने अभी पढ़ा कि जब वो गर्म होती है तो वो हल्की फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है। और ये जब ये गर्म एयर ऊपर जाके किधर जाती है, इधर जाती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया है ये खत्म हो मतलब यहाँ पे खाली है जगह, हवा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से समुद्र की तरफ से ठंडी हवा इधर जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई। यहाँ के आसपास की जो हवा है वो किधर चली गई, गर्म होके इस तरफ चली गई, ठीक है। और जो ठंडी हवा है जब यहाँ पे जगह खाली हो गई तो ये इधर आ गई। तो जो लोग दिन में यहाँ रहते हैं तो उनको दिन में ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठंडक ही फील होती है, ठीक है। सो जो ये जो समुद्र की तरफ से हवा जा रही है ना, ठंडी ठंडी, इसको ही बोलते हैं कूल सी ब्रीज। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये दिन में होता है, लैंड हीट्स फास्टर, है ना, धरती जल्दी गर्म होती है, अकॉर्डिंगली वाटर, सी वाटर, एयर अबव लैंड बिकम्स हॉट एंड राइजेस। जो लैंड के ऊपर की हवा है ये क्या होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है और क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, ऊपर चली जाती है और फिर किधर जाती है, समुद्र की तरफ। कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, और जो इधर से ठंडी हवा है जब यहाँ पे वैक्यूम हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, हवा नहीं होती यहाँ पे, तो वो ठंडी हवा इधर आ जाती है जिससे यहाँ रह रहे लोगों को ठंडक फील होती है, ठीक है। दिस कूल विंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, तो ये जो ठंडी हवा है इसको ही सी ब्रीज बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आपको ये याद रखना है कि सी ब्रीज कब होता है, दिन में होता है, और समुंदर से धरती की तरफ ठंडी हवा जाती है तो वो सी ब्रीज। ओके, एंड लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज कब होता है, ड्यूरिंग नाइट, नाइट के दौरान होता है। अब रात के दौरान क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है दिन में, है ना। तो मिट्टी की ये भी खासियत है, लैंड की ये भी खासियत है कि वो जल्दी से गर्म भी होता है और जल्दी से ठंडा भी होता है। तो जब रात में सूरज नहीं होते हैं, जब चंद्र देवता निकलते हैं, तो ये जो लैंड है ये क्या है, जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो पानी होता है वो पूरे दिन में हल्का गर्म हो ही जाता है। अकॉर्डिंगली लैंड, ये जो वाटर है ये गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि लैंड तो जल्दी से ठंडा हो जाता है और पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो जो लैंड के पास हवा होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि लैंड, ये जो धरती है ये ठंडी है, तो यहाँ के आसपास की हवा भी कैसी होगी, ठंडी होगी, है ना। तो कूल एयर होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे समुंदर है, क्योंकि ये वाला एरिया अभी गर्म है, तो यहाँ की जो हवा है वो कैसी होगी, वार्म एयर होगी, है ना, वार्म एयर। ओके, वार्म एयर होगी, ये लिखा है यहाँ पे वार्म एयर। तो ये जो गर्म हवा है ये क्या होगा, ऊपर उड़ी जाएगी और ऊपर उड़ के फिर ये इधर आ जाएगी लैंड की तरफ, जो ठंडा एरिया है जहाँ पे। फिर अब ये जगह खाली हो गई, हवा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की हवा कहाँ चली गई, इधर चली गई, ठीक है। तो ये जो ठंडी हवा है यहाँ पे लैंड की तरफ, ये किधर आ जाएगी, इधर समुद्र की तरफ, ठीक है। कूल लैंड ब्रीज, तो जो लैंड की तरफ से ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। जब लैंड की तरफ से ब्रीज यानी हवा चलती है और वो समुद्र की तरफ आ जाती है तो उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो अब जो यहाँ लोग रह रहे हैं इस पोर्शन में लैंड पे, है ना, तो यहाँ पे उनको ठंडक फील होगी या गर्मी, गर्मी फील होगी, वाई, क्योंकि यहाँ से गर्म हवा उनकी तरफ जा रही है ना। तो उनको रात में गर्मी लगती है और दिन में ठंडक फील होता है।
ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। ड्यूरिंग नाइट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लैंड जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और समुद्र गर्म ही रहता है। सो समुद्र के ऊपर का जो पानी है वो गर्म होके ऊपर जाता है लैंड की तरफ। कूल एयर मूव्स लैंड फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो इसको ही बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, जो ठंडी हवा है वो किधर जाती है? ठंडी हवा किधर है? लैंड की तरफ है, तो ठंडी हवा इधर जाएगी समुद्र की तरफ, तो इसको ही हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, एंड रिमेंबर आपको क्या याद रखना है कि ये लैंड ब्रीज रात में होता है। ठीक है, लैंड से हवा समुद्र की तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडिएशन, जो हीट ट्रांसफर का एक वे है। हमने अभी तक दो मेथड पढ़े हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन एंड सेकेंड कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। यानी रेडिएशन हीट का ट्रांसफर है जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कंडक्शन में सॉलिड मटेरियल की जरूरत है हीट ट्रांसफर के लिए, और जो कन्वेक्शन है उसमें लिक्विड और गैसेस ये चाहिए, है ना, मीडियम चाहिए ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के लिए। बट जो रेडिएशन है उसको किसी भी हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हीट कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस में भी हीट ट्रेवल कर सकता है बाय रेडिएशन। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, सन्स हीट रीचेस अर्थ थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज की गर्मी है, वो धरती तक पहुंचती है ना। सो कैसे पहुंचती है वो? रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, अदर एग्जांपल यू कैन सी स्टैंडिंग नियर अ फायर। जब कहीं आग जल रही है, मान लो सर्दियों में लोग आग जला के हाथ सेकते हैं, तो आप कहीं वहां से गुजर रहे हो तो आपको गर्माहट फील होगी, है ना। सो वहां पे कोई मीडियम तो नहीं है, वो रेडिएशन के थ्रू ही आप तक गर्मी पहुंच रही है। या फिर हीट फ्रॉम हीटर, या हीटर में हम हाथ सेकते हैं, है ना, तो वहां पे कोई मीडियम नहीं है, रेडिएशन के थ्रू गर्मी आपके हाथों तक पहुंचती है। या फिर हीट फ्रॉम हॉट तवा, हॉट तवे पे जो गर्माहट हमें फील होती है वो भी रेडिएशन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों में डिफरेंस क्या है? सो कंडक्शन मेनली इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में होता है, and in conduction no movement happens in particles। ठीक है, no movement of particles। कंडक्शन में पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, और सॉलिड्स कैसे होते हैं, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मेटल स्पून। ओके, एंड नाउ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस में होता है? इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड्स और गैसेस में होता है, और इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो जाएगा इसमें बॉइलिंग वाटर। ठीक है, एंड नाउ रेडिएशन। नो मीडियम नीडेड, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है इसमें रेडिएशन के लिए। हीट ट्रेवल्स एज वेव्स, वेव्स की जैसे हीट ट्रेवल करता है। ठीक है, रेडिएशन में हीट फ्रॉम द सन, एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो हीट फ्रॉम द सन, और बाकी ये वाले एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताए ऊपर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ कलर ऑन हीट। यानी कि हीट का कलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, जो डार्क कलर होते हैं, जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और वो सुटेबल इन विंटर। हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि ब्लैक, डार्क ब्लू। हमें सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और अगर हम गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन अगर हम सर्दियों में ज्यादा ये डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें ठंडक कम फील होगी। ओके, अब लाइट कलर्स पे क्या इफेक्ट होता है हीट का? लाइट कलर क्या करता है? हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, मान लो आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं, तो अगर इस पे हीट की रेडिएशन आएगी तो वो ज्यादातर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें समर्स में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे वाइट कलर, है ना, क्रीम कलर, लाइट येलो कलर। ओके, तो हमें ज्यादा गर्मी फील नहीं होगी। ओके, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी है, वाई
वेयर वाइट क्लॉथ्स इन समर। हम समर में वाइट क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन्स हीट एंड कीप अस कूल। क्योंकि वो सन की हीट को, ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, और हमें ठंडक फील होती है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई वेयर डार्क क्लॉथ्स इन विंटर। इसका भी आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि जो डार्क कलर है वो ऑब्जर्व करते हैं हीट को, ठीक है, एंड कीप अस वार्म। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वुलन क्लॉथ्स। अब देखो वुलन क्लॉथ्स में क्या है यहाँ पे, वूल ट्रैप्स टाइनी पॉकेट्स ऑफ एयर। अब मैं जो आपको कह रही थी ना कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट आपको काम आने वाला है। जो एयर है उसमें जल्दी से गर्मी ऑब्जर्व नहीं होती है, वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, तो वुलन क्लॉथ्स में टाइनी पॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें एयर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। वुल में छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप रहता है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, देयरफॉर बॉडी हीट कैन नॉट एस्केप इजीली। अगर हमने स्वेटर पहन लिया तो हमारी बॉडी में जो गर्माहट है, जो हीट है, वो जल्दी से बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से हमें सर्दियों में ठंड कम लगती है, ठीक है। सो वी स्टे वार्म। चलिए नेक्स्ट है मल्टीलेयर क्लॉथिंग। मल्टीलेयर क्लॉथिंग का कंसेप्ट भी एयर से ही रिलेटेड है। देखो, सेवरल थिन लेयर्स ट्रैप एयर बिटवीन दैम। अब एक हमने स्वेटर पहना है, ठीक है, मान लो हमने एक स्वेटर पहना पहना है, तो उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिसमें एयर ट्रैप है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा रही है, ठीक है, या फिर कम जा रही है। अगर हम 2 लेयर के स्वेटर पहन ले, मतलब 2 स्वेटर पहन ले, तो और ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी, है ना। तो डबल लेयर से डबल, मतलब कि जो हमारी बॉडी में जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होगी, तो हमें क्या होगा, गर्मी लगेगी, हमें ठंड नहीं लगेगी, गर्माहट फील होगी, ठीक है। एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर। सो यहाँ पे एयर जो है वो क्या काम कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है, वो हीट को बाहर जाने से रोक रहा है, ठीक है। हेंस मल्टीलेयर क्लॉथ्स कीप अस वार्मर देन वन थिकर लेयर। मल्टीलेयर क्लॉथ्स हमें ज्यादा वार्मर रखते हैं अगर हम एक ही थिक लेयर के कपड़े पहने उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, पहले तो हम वो गर्म कपड़े होते हैं पतले वाले, जिसको क्या बोलते हैं, इनर होते हैं, वो पहनते हैं, एंड देन स्वेटर पहनते हैं, ताकि लेयर बन जाए कपड़ों की और हमें ठंड कम लगे, ठीक है। सो आपको ये भी ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि गर्म सर्दियों में आपको डबल लेयर पहनोगे ना तो आपको ज्यादा गर्माहट फील होगी। क्यों होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। क्योंकि जो एयर है वो क्या होगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, हवा को हमारी बॉडी से मतलब गर्मी को हमारी बॉडी से बाहर निकलने से रोकेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है आपकी बुक में, हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स कंटेन्स ट्रैप्ड एयर। ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे लोग घर बनाते हैं ना, तो हॉलो ब्रिक्स का यूज करते हैं। इस तरह के कुछ होते हैं। जो कुछ हॉलो ब्रिक्स होते हैं उसमें इस तरह के होल होते हैं, कुछ में ऐसे गोल गोल भी होते हैं, और कुछ में ऐसे सिंगल एक होल होता है बड़ा सा, ठीक है। सो हॉलो ब्रिक्स कंटेन ट्रैप्ड एयर। तो अब ये हॉलो ब्रिक्स का यूज करके वो मकान बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसके इस ये जो ब्रिक्स है, इनके बीच में जो ये छोटे छोटे से होल बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर, घर के अंदर जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है। एयर रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर। ये जो एयर इसमें ट्रैप्ड है, ये हीट के ट्रांसफर को रोकता है। अब हीट के ट्रांसफर को रोकता है मतलब गर्मियों में अगर बाहर ज्यादा गर्मी है, तो हीट एयर जो है दीवार में, वो अंदर नहीं आने देगी घर के अंदर हीट को। और सर्दियों में घर के अंदर की जो हीट है, बाहर तो ठंड है, लेकिन घर के अंदर की जो गर्माहट है उसको बाहर नहीं जाने देगी। तो यानी कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं फील होगी और सर्दियों में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। सो इसलिए ऐसी जगहों पे हॉलो ब्रिक्स का यूज करके मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स यही है कि समर में जो घर है वो ठंडा रहेगा और विंटर में गर्म रहेगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एक टॉपिक है आपकी बुक में, ट्रेडिशनल हिमालयन हाउसेस इन प्लेसेस लाइक उत्तराखंड, डबल वुडन वॉल्स। यस, उत्तराखंड में डबल वुडन वॉल्स बनाए जाते हैं, यानी कि एक वुड ये, एक वुड ये, और ये जो बीच में गैप है,
इसको फिल करते हैं मड से और काव डंग से। या तो मड डाल दो, मिट्टी, ठीक है, या फिर काव डंग, और फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये यूज होते जाती है और दीवार बनती है, ठीक है। दिस मटेरियल ट्रैप एयर एंड रिड्यूस हीट लॉस। सो ये भी क्या है, अगर अंदर यहाँ पे काव डंग है या मिट्टी है तो इसमें जो छोटे छोटे पॉकेट्स है वो एयर को ट्रैप कर लेंगे, और एयर क्या करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा, बाहर की हीट को अंदर आने से रोकेगा। तो गर्मियों में घरों में ठंडक फील होगी और सर्दियों में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, बाहर की ठंड बाहर ही रहेगी और अंदर की गर्माहट बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। सो दीज मटेरियल्स ट्रैप एयर एंड रिड्यूस हीट लॉस को रोकेगा, ठीक है। अब आपकी बुक में एक है बुखारी, जो शायद डीप डीप डाइव डीपर में है, ठीक है। सो बुखारी क्या है, ये देखो, ये इमेज है ना, ये बुखारी की इमेज है। अ ट्रेडिशनल रूम हीटर यूजेज इन हिमालयन रीजन। ये एक तरह का रूम हीटर है, ट्रेडिशनल रूम हीटर है जो हिमालयन रीजन में यूज होता है। ये यहाँ पे ये चिमनी है जिससे धुआं बाहर निकलता है, यहाँ पे लकड़ी जला देते हैं या फिर कोयला, ठीक है, ये अंदर जल रहा है, ओके। और यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे गर्म होगा क्योंकि नीचे लकड़ी या कुछ जल रहा है, तो ये वाला एरिया गर्म होगा। तो यहाँ पे ये चाय बना सकते हैं, दूध बॉईल कर सकते हैं, है ना, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। अब ये जो बुखारी है ना, इसमें हीट के तीनों मेथड आपको मिलेंगे। कैसे, ये देखो। अब ये जो कैटल है, ये यहाँ पे हीट की वजह से गर्म हो रहा है, हीट पासेस थ्रू द मेटल बॉडी, है ना, तो कंडक्शन हो गया। ये जो हीट है ये मेटल की बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। आई थिंक दूसरा कलर यूज करना चाहिए, ओके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये जो ये जो हीट है यहाँ पे, ये मेटल में ट्रांसफर हो रही है। तो जब मेटल क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या है, वो कंडक्शन, ओके। और जो इस कैटल में जो लिक्विड है, ठीक है, वो भी तो गर्म हो रहा है ना, तो वो क्या है, कन्वेक्शन। वार्म एयर सर्कुलेट्स थ्रू आउट द रूम, है ना, कन्वेक्शन। ये भी है, जो केटल में पानी है वो गर्म हो रहा है या चाय है गर्म हो रहा है, वो भी कन्वेक्शन है। और जो यहाँ से जो वेव्स निकल रही है ना, वार्म एयर, ये क्या हो रहा है, पूरे वेव्स जो है वो तो रेडिएशन है, लेकिन जो इसकी वजह से जो वार्म एयर हो गया, हवा जो यहाँ पे गर्म हो गई है, तो वो भी तो कन्वेक्शन ही है ना। और हीट स्प्रेड्स डायरेक्टली फ्रॉम द हॉट सरफेस। यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है, ये जो रेडिएशन निकल रही है, ये क्या है, हीट हीट स्प्रेड हो रही है ना, वेव्स के थ्रू, तो ये रेडिएशन हो गया, ओके। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमारा ये जो बुखारी है, इसमें तीनों है, हीट के तीनों मेथड है, ठीक है। अब देखो कंडक्शन, कंडक्शन हमारा ये जो सॉलिड का, ये जो मेटल है कैटल, ठीक है, ये गर्म हो गया, हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कंडक्शन हो गया, ठीक है। एंड कन्वेक्शन आप सिंपल समझ लो, जो इस कैटल में पानी है या चाय है वो गर्म हो रहा है, लिक्विड, तो वो कन्वेक्शन हो गया। और रेडिएशन कैसे हो रहा है, जो यहाँ से हीट निकल रही है, हीट जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वजह से पूरा रूम गर्म हो रहा है ना, तो वो रेडिएशन, ओके। सो क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है, विच अप्लायंसेस यूजेस ऑल थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन सा अप्लायंस हीट ट्रांसफर के तीनों मेथड को यूज करता है। सो यू कैन राइट बुखारी, ठीक है, क्या लिखोगे आप, बुखारी। अब ये जो है आपकी बुक में एक इमेज दी हुई है, हीटिंग वाटर इन पैन, यहाँ पे भी तीनों मेथड यूज हो रहे हैं हीट के, ठीक है। देखो, अब ये जो फ्लेम है, नीचे जो फ्लेम जल रही है, ये बर्तन गर्म हो रहा है, ये बर्तन क्या है, सॉलिड है, तो कंडक्शन हो गया। अब ये जो वाटर है जो यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कन्वेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है ना, हीट जब लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या है, कन्वेक्शन है। और जब ये बर्तन गर्म हो जाएगा, या जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आग जल रही है, फ्लेम जल रही है, तो इसके आसपास अगर आप खड़े रहोगे ना, तो आपको गर्माहट फील होगी। वो किसकी वजह से, हीट में से जो रेडिएशन निकल रही है, यहाँ पे फायर में से जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वजह से। तो हो गई ना यहाँ पे तीनों मेथड हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्टेट्स ऑफ वाटर। ये तो आपको पता है कि वाटर 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, आइस, है ना, सॉलिड
आइस फॉर्म में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में क्या है, वाटर है, और गैस फॉर्म में वाटर वेपर यानी भाप। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है इसमें जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, वाटर साइकिल में तीनों फॉर्म होती है। देखो जैसे वाटर साइकिल होता क्या है, पहले आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर की जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है बिटवीन अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस से और एटमॉस्फेयर के बीच में जो वाटर की मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर की जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में उसको ही हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, अब ये वाटर साइकिल कैसे चलता है, क्या होता है इसमें, तो देखो ये हमारा समुंदर है, पानी वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो देखो ये हमारा वाटर वाला एरिया है, ये भी वाटर वाला एरिया है। अब क्या होता है, गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इसमें से पानी एवोपरेट होता है, और ये जो प्लांट्स है, जब ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है इसमें, जिसमें पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसमें से पानी रिलीज होता है यानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो यहाँ से भी वाटर रिलीज हो रहा है वेपर के फॉर्म में, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो वाटर जो है वो भाप बन रहा है और एवोपोरेट हो रहा है, और वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ जाके वो ठंडा होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ऊपर की तरफ जाके जो भाप है, वेपर है, वो ठंडा होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और वो जब ठंडा हो जाता है तो बादलों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे जब भाप बनते 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 बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, जिसमें क्या होता है, बारिश होती है, पानी का नीचे गिरना। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या है, पानी का नीचे गिरना या बारिश होना। तो ये जो पानी है ये नीचे आ गया, धरती पे वापस आ गया, तो हुआ ना ये वाटर साइकिल कंप्लीट। अब देखो फिर से समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको सारा मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब ये साइकिल कैसे चल रहा है, देखो ये ये हमारा वाटर है, यहां से पानी जो है वो भाप बन के ऊपर गया गैस फॉर्म में। ठीक है, ऊपर जाके ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, ठंडा होके ये किस में कन्वर्ट हो गया, बादलों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बादलों में कन्वर्ट हो गया, एंड देन फिर ये पानी वापस से नीचे आ रहा है बारिश के फॉर्म में, है ना। तो यहां से वेपर, ये लिक्विड है, ऊपर जाके कभी कभी आपने देखा होगा बर्फ की भी बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, तो वो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है ना। सो ये साइकिल जो है ये इसी तरह से चलता रहता है, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। पानी का भाप बन के ऊपर जाना, फिर ऊपर जाके ठंडा होना, और देन फिर अगेन धरती पर आना बारिश के फॉर्म में। तो यही है वाटर साइकिल। ओके, अब इसके स्टेप्स देखो। एवोपरेशन, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू सन्स हीट। सूरज की रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से जो वाटर है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। एंड देन ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स। जो प्लांट्स हैं वो वाटर वेपर रिलीज करते हैं अपनी पत्तियों से, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स। ऊपर जाके जो वाटर वेपर है, जो भाप है, वो ठंडा होता है और वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर जब ऐसे ही क्लाउड्स फॉर्म होते होते बहुत सारे क्लाउड्स हो जाते हैं, वो हैवी हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश का होना। वाटर फॉल्स एज रेन, स्नो और हेल। वाटर जो है वो एज रेन, स्नो और हेल इस तरह से वापस नीचे धरती पर आ जाता है। एंड देन फिर से क्या हो जाता है, कलेक्शन, वाटर कलेक्ट्स इन रिवर, लेक्स एंड ओशियन। दोबारा से पानी जो है वो नदियों में, समुद्र में, लेक्स में, पोन्ड्स में भर जाता है। ओके, सो इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, रिसाइकिल्स वाटर नेचुरली। जो वाटर है वो नेचुरली रिसाइकिल होता रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो रिवर है, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर है, वो रिफिल यानी दोबारा से फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव करते हैं,
क्योंकि अगर ये वाटर साइकिल नहीं होगा तो गर्मियों में पानी ज्यादा से ज्यादा एवोपरेट होगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाएगा, यानी जो फ्रेश वाटर रिवर और लेक से मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए वाटर साइकिल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर इज वाटर स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस। ग्राउंड वाटर वो होता है जो अर्थ के सरफेस के नीचे स्टोर होता है। ठीक है, आपने कुआं देखा होगा। कुआं कैसे बनता है? जब हम नीचे धरती की खुदाई करते हैं, बहुत ज्यादा खुदाई करने के बाद हमें पानी मिलता है ना। तो वो क्या है? ग्राउंड वाटर है। ओके इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर। सो ये जो फ्रेश वाटर है, ग्राउंड वाटर, ये क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रिंकिंग के लिए भी और इरिगेशन, यानी कि जो हमारे खेत हैं उनकी खेतों में जो पानी डाला जाता है उसके लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी है। देखो, अब इसमें क्या किया गया है, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी बताया है। 3 बॉटल लिए हुए हैं, एक में ग्रेवल यानी छोटे छोटे पत्थर, दूसरे में ये सैंड एंड थर्ड में मिट्टी। और तीनों में आप एक एक करके पानी डालो और देखो नीचे ग्लास कौन सा जल्दी फिल हो रहा है। तो ये जो ग्रेवल यानी जो छोटे छोटे स्टोन्स वाला है ना, इसका पानी जल्दी से नीचे आ जाएगा और ये ग्लास जल्दी फिल होगा। ठीक है, और सैंड में से भी पानी गिरेगा, बट ये जो पत्थर वाला है ना प्रोसेस, ये ज्यादा फास्ट होगा, इसमें थोड़ा धीरे पानी इसमें फिल होगा। और जो मिट्टी में आप पानी डालोगे ये सबसे स्लो होगा, इसमें से जो पानी नीचे ग्लास में आएगा वो सबसे स्लो होगा। ओके, सो इसको ही बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल्स एंड रॉक्स। तो यहाँ पे जो हमने देखा बॉटल में से पानी जो नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? पानी रिस रिस के नीचे जा रहा है, सीप्स इनटू द सॉइल एंड रॉक्स। जो वाटर है वो सॉइल्स और रॉक्स में से सीप हो रहा है, रिस रहा है और फिर ग्लास में आ रहा है ना। सो इसको ही बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा फास्टर किस में होगा? ग्रेवल में होगा। ठीक है, एंड देन सैंडी सॉइल में। और सबसे ज्यादा स्लो किस में होगा? स्लो होगा क्ले में। जो मिट्टी में हम डालेंगे ना पानी, तो वो सबसे ज्यादा जो इनफिल्ट्रेशन सबसे स्लो किस में होगा? क्ले में होगा और कंक्रीट सरफेसेस में होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वीफायर। एक्वीफर क्या होता है? सॉरी, एक्वीफर। ओके, एक्वीफर क्या होता है? देखो अभी समझते हैं। एक्वीफर आर अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक, सैंड और ग्रेवल दैट स्टोर ग्राउंड वाटर इन टाइनी स्पेसेस पोर्स। दे सप्लाई वाटर टू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब देखो, ये जो इमेज है इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि एक्वीफर्स क्या होता है। जो अंडरग्राउंड लेयर्स होते हैं ना, ये जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो पानी यहाँ सरफेस से रिस रिस के नीचे आ रहा है। ठीक है, पानी कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्पेस होता है उनके बीच में, सैंड और पत्थरों के बीच में, तो यहाँ जो पानी इकट्ठा हो जाता है इसको बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, दे सप्लाई वाटर टू वेल्स और ट्यूबवेल्स। ठीक है, अब ये जैसे हम खुदाई करते हैं तो हमें बहुत गहरा खोदना पड़ता है और फिर जाके हमें वाटर मिलता है। तो जहां पे जाके हमें पानी मिलता है वही एक्वीफर है। ठीक है, इसीलिए ट्यूबवेल्स और वेल्स में ये एक्वीफर से ही पानी सप्लाई होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रीजंस फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। आजकल जो है ग्राउंड वाटर जो है कम हो रहा है। क्यों? क्या रीजन है ग्राउंड वाटर कम होने की? क्योंकि देखो, एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे पहले तो पॉल्यूशन पॉल्यूशन सॉरी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है। अब लोग ज्यादा है तो पानी भी तो ज्यादा चाहिए, है ना। हर चीज के लिए पानी ज्यादा चाहिए। तो क्या हो रहा है? पानी का पंपिंग ज्यादा हो रहा है, ग्राउंड वाटर को ज्यादा मतलब यूज किया जा रहा है। इंक्रीज पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो मेन रीजन। क्या है कि अर्बनाइजेशन में लोग शहरों में रहते हैं और कहीं पे भी मतलब कि वो रोड कंक्रीट का बना देते हैं, घरों के आसपास सारा सीमेंटेड होता है। ठीक है, तो जो कंक्रीट रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इनफिल्ट्रेशन को कम कर देते हैं। अब जो पानी है वो कंक्रीट रोड में से तो अंदर रिस के कैसे जाएगा, है ना। बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। सो इसीलिए बारिश भी कम हो रही है। मतलब बारिश इसलिए कम नहीं हो रही, नेक्स्ट रीजन जो है
ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन का, बारिश का कम होना। अब बारिश का कम होने का रीजन क्या है? अगर देखो, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग घर बना रहे हैं, है ना, रोड कंक्रीट के हो रहे हैं, तो पेड़ कहाँ लगाएंगे? तो पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी, है ना। बारिश कम होगी तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी कम होगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। तो अब ऐसे सिचुएशन में ग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, कैसे सेव किया जाए? वेज टू कंजर्व ग्राउंड वाटर, कौन कौन से वेज है? फर्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को सेव रखना, सुरक्षित रखना। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो बारिश ज्यादा आएगी और ग्राउंड वाटर रिफिल होता रहेगा। ठीक है। रिड्यूस वाटर वेस्टेज को कम करेंगे। प्रोटेक्टिंग पोन्ड्स एंड लेक्स और पोन्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अलाउ रेन वाटर टू सोक इनटू द ग्राउंड, और रेन वाटर को अलाउ करेंगे कि वो ग्राउंड में सोक हो। उसके लिए क्या मेथड यूज कर सकते हैं? जो लोग शहरों में रहते हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा पार्क बना सकते हैं, क्योंकि जो पार्क होता है वहां तो सीमेंटेड नहीं होगा, वहां तो मिट्टी होगी। प्लांट्स हम जितने चाहे वहां लगा सकते हैं, है ना, जितने चाहे पेड़ होंगे। तो जगह जगह पे अगर पार्क होंगे वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो बारिश ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बुक में, एक लास्ट पॉइंट है, आइस स्तूपास। आइस स्तूपास क्या है? ये जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज में, ये आइस स्तूपास है। अब ये कैसे फॉर्म होता है? आइस स्तूपास आर कोन शेप्ड आर्टिफिशियल आइस स्ट्रक्चर। यस, ये कोन शेप के आइस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, बिल्ट इन विंटर्स इन लद्दाख। और ये लद्दाख में इस तरह का जो ये आइस स्तूपास है ये ज्यादा से ज्यादा देखे जाते हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है? देखो, अब क्या होता है ना कि गर्मियों में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो गर्मी की वजह से पानी है एवोपरेट होता है और लोग ज्यादा पानी यूज भी करते हैं, तो पानी कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां के जो साइंटिस्ट हैं, आपने सुना होगा नाम, सोनम वांगचुक, उन्होंने इस चीज पे रिसर्च किया और ये आइस स्तूपास का आइडिया दिया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो माउंटेन्स है ना वहां पे सर्दियों में पानी के जो झरने होते हैं वो सभी पानी के झरने बर्फ में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सर्दियों में तो यहाँ पे बर्फ होती है, बर्फ जम जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ झरने जो ऐसे बहुत ज्यादा स्पीड होती है उनकी, है ना, या फिर जो अंदर से हमेशा बहते रहते हैं, तो वो बर्फ नहीं जमते हैं उनकी, वो जो पानी उसमें से झरनों में से निकलता है वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से या बहुत ज्यादा अंदर गहराई की वजह से वो बहते रहते हैं। तो वो जो माउंटेन्स है वहां से पाइप लगा के पानी को नीचे लाया जाता है। ठीक है, एंड देन इस तरह से पाइप लगा के फिर ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे ना छोटा सा होल कर देते हैं, जिससे पानी जो है वो इस तरह से फव्वारे की तरह, फाउंटेन की तरह नीचे गिरता रहता है। और जब नीचे गिरता है, सर्दियां हैं इस टाइम, तो पानी जो है वो नीचे गिरते गिरते क्या होता है, बर्फ के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। और इसी तरह से फिर ये पानी गिरते गिरते बड़े बड़े यहाँ पे क्या बन जाते हैं, कोन्स बन जाते हैं आइस की। ठीक है, सो इसका पर्पस क्या है? स्टोर विंटर वाटर एज आइस। तो सर्दियों में जो पानी एक्स्ट्रा झरनों से निकल रहा है उसको स्टोर किया जा रहा है आइस के फॉर्म में गर्मियों के लिए। कैसे काम करेगा मेथड? देखो, अब सर्दियों में तो इन्होंने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, ठीक है, बहुत सारे। अब गर्मियां आएंगी, तो जब गर्मी होगी तो ये आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा और ये मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट होता रहेगा और वहां के लोगों के लिए काम आ जाएगा, है ना। किसान हो, खेती के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होके और फिर वो पानी यूज हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट स्लोली इन स्प्रिंग में क्या होगा, धीरे धीरे ये मेल्ट होगा, प्रोवाइड वाटर फॉर फार्मिंग व्हेन इट इज स्कैर्स। और फिर जब गर्मियों में पानी की कमी होगी तो ये पानी जो आइस स्तूपास है इनका ये यूज करके पानी की सप्लाई कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर है ना फिनिश हो रहा है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, हम एक बार ये भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है, आपको जरा सा भी समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, देन प्लीज लाइक द वीडियो,
शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको इस चैप्टर की वर्कशीट भी चाहिए ना, वर्कशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी एंड देन ये नोट्स की वीडियो देख ली, तो इसका जो एनसीईआरटी सोल्यूशन है ना, उसकी वीडियो आप जरूर देखना। एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको ये दोनों वीडियो देखने के बाद है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको खुद से ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत जरूरी है आपकी वर्कशीट की या फिर एनसीईआरटी सोल्यूशन की, वो भी आप देखना, ठीक है। तो चलिए इसका ये जो डेफिनेशंस वाले पॉइंट है ये पढ़ लेते हैं। हीट क्या है? A form of energy that flows from hotter object to colder object. हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स। हीट जो है वो सॉलिड में ट्रांसफर होता है और मटेरियल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं होते हैं, ओके। देन कन्वेक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर इन लिक्विड। जब लिक्विड में हीट ट्रांसफर होता है या फिर गैसेस में बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मूवमेंट होता है उसमें पार्टिकल्स में, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या है? हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। यानी कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए जब हम रेडिएशन मेथड देखते हैं तो उसमें कोई मटेरियल या कोई मीडियम नहीं चाहिए हीट ट्रांसफर करने के लिए। कंडक्टर, कंडक्टर क्या है? मटेरियल दैट अलाउज हीट टू पास इजीली। मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं या इजीली पास होने देते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या है? मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास इजीली, यानी कि जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास नहीं होने देते हैं। एवोपरेशन क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। जो लिक्विड वाटर है उसका भाप में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं एवोपरेशन। कंडेंसेशन क्या है? जो वाटर वेपर है उसका लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कंडेंसेशन। और एंड प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स एज रेन, स्नो और हेल। बादलों से पानी का गिरना, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, स्नो या हेल के फॉर्म में, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ओके। एंड नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन, ये क्या है? सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, पानी का ग्राउंड में समाना, है ना, रिसना, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। एक्विफर, ये क्या है? अंडरग्राउंड लेयर दैट स्टोर्स अंडर ग्राउंड वाटर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो अंडरग्राउंड लेयर है जहां पे पानी स्टोर होता है उसको बोलते हैं एक्विफर, ओके। देन ग्राउंड वाटर, वाटर प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस। जो पानी है वो अर्थ सरफेस के नीचे जो रहता है वो उस पानी को हम बोलते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस जो हमारी धरती है उसमें जो नीचे जो पानी प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एक बार पढ़ लो तो आपको मतलब अच्छा रहेगा, याद हो जाएंगे पॉइंट्स। देखो, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है, ये आपको पता है। द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। क्या है? हीट का मेन सोर्स क्या है? सन है। देन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना। हीट तीनों मेथड से ट्रांसफर होता है। कंडक्शन जो है वो मेनली सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है, और रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेटल्स जो गुड कंडक्टर्स है, ठीक है, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एंड एयर, ये क्या है? पुअर कंडक्टर है, ठीक है। वियर लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर, हमने पढ़ा कि समर में हमें लाइट कलर की क्लॉथ्स पहनने चाहिए और विंटर में डार्क कलर की क्लॉथ्स, ठीक है। एंड नाउ वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म बिकॉज दे ट्रैप एयर, अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वुलन क्लॉथ्स में एयर ट्रैप होती है और वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देती है, क्योंकि एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड नाउ सी ब्रीज, सी ब्रीज में क्या होता है? सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र से जब धरती की तरफ हवा जाती है दिन में, ठीक है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है? लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड, लैंड की तरफ से जब गर्म हवा समुद्र की तरफ जाती है रात में तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। बुखारी क्या है? एक हीट ट्रांसफर का मेथड है, नहीं, बुखारी क्या है? जिसमें थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हीट ट्रांसफर के तीनों मेथड होते हैं और ये यूज होता है। ये एक क्या है? रूम को गर्म करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, अप्लायंस है, यू कैन सी। वाटर साइकिल इंक्लूड्स एवापोरेशन,
ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। ठीक है, वाटर साइकिल में ये सारे होते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एंटरिंग द सॉइल। वाटर का सॉइल में एंटर करना, उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। एक्विफायर स्टोर ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड। आइस स्तूपास इन लद्दाख हेल्प कंजर्व वाटर फॉर फार्मिंग। आइस स्तूपा जो लद्दाख में है वो क्या करते हैं? पानी को सेव करते हैं फॉर फार्मिंग, खेती वगैरह के लिए, गर्मियों में उसका यूज कर सके लोग, है ना। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है और ये वीडियो भी यहाँ कंप्लीट होती है। ओके, आगे का जो पीडीएफ है इसमें क्वेश्चन आंसर्स है एंड देन आप वर्कशीट भी है। ठीक है, तो ये पीडीएफ अगर चाहिए ना तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और एक और बात, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर कोई डाउट है देन ऑल्सो यू कैन डू कमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।